दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज सीबीआई ने छापेमारी की। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर सीबीआई की ये रेड 7 राज्यों में 31 ठिकानों पर हुई। मनीष सिसोदिया के घर सुबह 8 बजे रेड शुरू हुई। डिप्टी सीएम के अलावा एक्साइज विभाग के कई अधिकारियों के घर पर एक साथ छापेमारी की गई। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। एफआईआर में कई अधिकारियों समेत कुल 15 नाम शामिल हैं। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस दर्ज किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश की अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। दिल्ली के डिप्टी सीएम पर आबकारी नीति के जरिए शराब ठेकेदारों को जानबूझकर फायदा पहुंचाने और लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि परेशान करने के लिए एजेंसियों के इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है। पहले भी कई बार रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा घोटाला बताया और कहा कि सच जांच में सामने आएगा। बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर हुए सीबीआई के एक्शन पर राजनीति शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा नीति पर छपे आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया गया, उसी दिन सीबीआई उनके घर रेड करने पहुंच गई। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार किया। कपिल मिश्रा ने खलीज टाइम्स अखबार की तस्वीर शेयर की और लिखा कि एक है आज का न्यूयॉर्क टाइम्स और एक है खलीज टाइम्स। दोनों में एक ही दिन, एक जैसी खबर, एक ही जैसी फोटो। ये पेड न्यूज है, पैसे देकर छपवाए गए लेख। केजरीवाल की चोरी और झूठ दोनों पकड़े गए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कद से घबराकर बीजेपी ऐसी कार्रवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि ये कार्रवाई शिक्षा नीति पर नहीं, शराब नीति पर की गई है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार की सियासी उठापटक को सकारात्मक संकेत बताया है। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। अखिलेश का दावा है कि यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है और जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। अखिलेश ने कहा कि चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और शरद पवार बीजेपी का विकल्प तैयार करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव और हाल में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश ने कहा कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और होते। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के 8 जिलों में आज बारिश और 7 में भारी बारिश की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि कम दबाव का एक क्षेत्र बनने से अगले 2 दिनों में ओडिशा में मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण नदी के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है और बाढ़ आने की आशंका है। मौसम विभाग ने कटक, जगत सिंहपुर और संबलपुर सहित 14 जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों से नहीं घबराने और प्रशासन के निर्देशों को मानने के लिए कहा है। फिशरमैन को सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ रहेगा। फिशरमैन को आज और कल 19 और 20 समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से हवाला कारोबारी मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद यासीन पर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और अल बद्र को फंडिंग करने का आरोप है। उसके पास से 7 लाख रुपए कैश और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मोहम्मद यासीन के पास विदेश से हवाला के जरिए फंड आते थे। वो हवाला की रकम को सूरत और मुंबई भेजता था।
कुछ दिन पहले उसके पास दक्षिण अफ्रीका से 24 लाख रुपए हवाला के जरिए आए थे। मोहम्मद यासीन दिल्ली के मीना बाजार में कपड़े का कारोबार करता है। लश्कर तोयबा और अल बदर और बाकी भी जो जनरल यूथ होते हैं जो कुछ अनएम्प्लॉयड हैं या जिनकी कुछ टेंडेंसी थी या इम्प्रेशनेबल थे, तो उनको भी रेडिकलाइज करने के लिए ये पैसा यूज हो रहा था। मुख्तार अंसारी के परिवार पर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। सीज की गई प्रॉपर्टी की कुल कीमत 12 करोड़ से ज्यादा है। अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी की जो उनके पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज इन्होंने रखी हुई थी, तो प्रॉपर्टी को आज सीज किया जा रहा है। अफजाल अंसारी की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया है। इससे पहले अंसारी परिवार पर 13 अगस्त को एक्शन लेते हुए 6 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई थी, जिसमें गाजीपुर के अलग अलग लोकेशन पर स्थित भूखंड शामिल है। ये कार्रवाई भी गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई थी।